Hello guys, welcome back to my channel Study Junction and this is जतिन बलोत्रा। गाइज हम डिस्कस कर रहे थे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसका हमने पार्ट फर्स्ट को डिस्कस कर लिया था। और गाइज जो कुछ पर्सनैलिटीज़ बच गई हैं उसे आज हम पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे। गाइज हमने लास्ट वीडियो में सिलेबस को डिस्कस कर लिया था और हमने देखा था कि 3 टॉपिक्स 30 मार्क्स के हैं और वो काफ़ी इजी टॉपिक्स हैं। गाइज हमने फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट किया था जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK, जिसका हमने फर्स्ट सब टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। तो गाइज हम देखते हैं कि पहले सब टॉपिक में कितने सब टॉपिक्स हैं। गाइज जो फर्स्ट सब टॉपिक है डैट इज़ पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज़, जो हम कर रहे हैं। सेकेंड इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। गाइज जो थर्ड है वो है 73 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गाइज 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इंडिया में लाया था। नेक्स्ट है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। गाइज मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रली सेक्टर स्कीम में फ़र्क क्या होता है। गाइज यहाँ भी लिखा होगा ना कि सेंट्रली सेक्टर स्कीम, तो मान के चलना कि उस स्कीम में सारा का सारा पैसा सेंटर का लगा हुआ है। और यहाँ पे लिखा होगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसका मतलब होगा कि स्कीम तो सेंटर ने लॉन्च करी है बट इसमें पैसा स्टेट को भी देना पड़ेगा उस स्कीम में। गाइस जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 2030 तक रहने वाला है। गाइस इसमें 17 गोल्स हैं, जैसे नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, जेंडर इक्वालिटी। गाइस ये ऐसे कुछ गोल्स हैं जिसको हमने 2030 तक हमें अचीव करना है। गाइस नेक्स्ट है वो है एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज़ पंचायती राज एक्ट 1989। नेक्स्ट इज़ क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन स्टेट एंड इंडिया। और जो लास्ट वाला है गाइस वो है करंट इवेंट्स ऑफ स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। गाइस हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लास्ट वाला जो टॉपिक है आपका वहाँ से कवर हो जाएगा, जिसमें हम स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के सारे इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी के पार्ट सेकंड से। गाइस जो आज का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है गाइस वो है अला रखा कुरैशी। गाइस आपने इनको काफ़ी बार टीवी में देखा होगा। गाइस ये जम्मू डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट सांबा के विलेज गगवाल के रहने वाले हैं और ये 11 साल की उम्र में ही घर से भाग गए थे और इन्होंने अमृतसर में जाके तबला सीखा। उसके बाद इन्होंने पटियाला घराना से म्यूज़िक भी सीखा और बाद में इन्होंने रविशंकर जी जो सितार बजाते हैं और जिनको भारत रत्न भी मिला है, उनके साथ भी इन्होंने काम किया है। तो गाइस पढ़ते हैं इनके बारे में। उस्ताद अला रखा कुरैशी, popularly known as Ala Rakha, was an Indian tabla player who specialized in Hindustani classic music. He was a frequent accompanist of sitar player Ravi Shankar. Ustad Allah Rakha Qureshi was born in Gagwal village. गाइज एक गगवाल विलेज है जो नेशनल हाईवे पे पड़ता है, जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे, और हम डोगरी लैंग्वेज में इसको ककवाल बोलते हैं। तो गाइज ही वॉज बोर्न इन गगवाल विलेज एंड हिज मदर टंग वॉज डोगरी। तो इनकी जो मदर टंग है गाइज वो डोगरी है। गाइज जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है गाइज, आपने इनको टीवी में आजकल काफ़ी देखा होगा। इनका नाम है सोनम वांगचुक। गाइज जब से चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ये काफ़ी वीडियोस बनाते हैं कि कैसे हमें चाइना के सामान को बॉयकॉट करना है, कैसे ऐप्स को हमने बॉयकॉट करना है। तो इनका काफ़ी अभी मूवमेंट चल रहा है इस चीज़ के लिए। बट गाइज इनका क्लीन एनर्जी और सोलर एनर्जी में इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सोनम वांगचुक इज़ एन इंडियन इंजीनियर, इनोवेटर एंड एजुकेशनल रिफॉर्मिस्ट. He is the founding director of the Students' Educational and Cultural Movement of Ladakh, which was founded in 1988 by a group of students who had been, in his own words, the victims of an alien education system fostered on Ladakh. He is also known for designing the
Secmol campus that runs on solar energy and uses no fossil fuels for cooking, lighting और heating. गाइस इन्होंने सोलर एनर्जी का यूज़ किया है और कुकिंग, लाइटिंग और हीटिंग के लिए ये सोलर एनर्जी का ही यूज़ करते हैं। ये इन्होंने कैंपस बनाया है लद्दाख में। तो इम्पोर्टेंट क्या है, सोनम वांगचुक कहाँ के रहने वाले हैं, लद्दाख के रहने वाले हैं। इन्होंने किस फील्ड में काम किया है, इन्होंने क्लीन एनर्जी के फील्ड में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। गाइस जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है करण सिंह। गाइस इनके बारे में कौन नहीं जानता। गाइस ये महाराजा हरि सिंह के बेटे हैं और हमारे जम्मू कश्मीर के सबसे छोटी उम्र के सदर ए रियासत हैं। और गाइस ये इंदिरा गांधी जी के गवर्नमेंट में सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर भी थे। तो पढ़ते हैं इनके बारे में। करण सिंह इज़ एन इंडियन पॉलिटिशियन। ही बिलोंग्स टू जम्बाल डोगरा डायनेस्टी, is the son of महाराजा हरि सिंह and was born in France. गाइस जो करण सिंह जी थे ये फ्रांस में पैदा हुए थे और ये डोगरा जम्बाल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और इन्होंने जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के साथ भी काफ़ी अच्छे से काम किया। गाइस जब इंडिया में जम्मू कश्मीर का विलय करना था तो उसके बाद करण सिंह जी को ही जम्मू कश्मीर का सदर रियासत बनाया गया था। आई थिंक उस टाइम पे ये 18 साल के ही थे। तो ये सबसे छोटी उम्र के सदर रियासत हमारी स्टेट के हैं। गाइस जो आगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आगा खान जी। गाइस इनका पूरा नाम है मुस्तफ़ा अल मसौवी अल सफ़ी। गाइस ये इराक़ के रहने वाले थे। इनकी जो फैमिली थी इराक़ की रहने वाली थी और ये 15th सेंचुरी में कश्मीर में आ गए थे। गाइस इनका काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेस है हमारे जम्मू कश्मीर में और ये शिया मुस्लिम सेक्ट से बिलोंग करते हैं। और गाइस आपने सुना होगा अंजुमन शरिया। गाइस जो अंजुमन शरिया को फाउंड किया था उसे आगा साहिब जी ने ही किया गया था और ये वहाँ के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब डोगरा डायनेस्टी थी तो उन्होंने एक आर्टिकल अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था कि जिससे इनको रिस्पेक्ट शो करी थी। उन्होंने आर्टिकल में लिखा था कि अगर आगा खान जी की फैमिली पे कोई केस चलता है तो कोर्ट में इनको नहीं जाना पड़ेगा, कोर्ट इनके घर आएगा। तो गाइस ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है हमारी स्टेट की। गाइस ये पैदा हुए थे बडगाम डिस्ट्रिक्ट में और रिलीजन क्या है, इस्लाम, और कौन से ऑर्डर को फॉलो करते थे, शिया ऑर्डर को। गाइस जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उनका नाम है गुलाम नबी आज़ाद। गाइस इनका नाम कौन नहीं जानता, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है और इस टाइम पे ये लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्य सभा में। गाइस ये डोडा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और इन्होंने जो अपना फर्स्ट इलेक्शन था गाइस वो महाराष्ट्र से लड़ा था, विदर्भ से। तो पढ़ लेते हैं इनके बारे में। गुलाम नबी आज़ाद इज़ एन इंडियन पॉलिटिशियन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड वॉज द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। गाइस जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो उनकी सरकार में ये मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रह चुके हैं और ये प्रेजेंटली लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्य सभा में। ही हैज़ सर्व्ड एज द पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द गवर्नमेंट ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। गाइस जब 2004 में मनमोहन सिंह जी की सरकार आई थी उस टाइम पे भी ये पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर रह चुके हैं और गाइस ये जम्मू कश्मीर के सीएम भी रह चुके हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आपको इनके बारे में याद रखना है। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं गाइस ये बिलोंग करते हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट से। गाइस जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है आपने इनका नाम सुना होगा, इनका नाम है बाबा जीतो। काफ़ी सारे हिंदू टेम्पल्स बने हैं इनके नाम से और ये एक पीजेंट रिफॉर्मर भी बोल सकते हैं आप इनको एक डिवोटी भी बोल सकते हैं। गाइस ये श्री माता वैष्णो देवी के एक डिवोटी थे और एक फार्मर थे जिन्होंने पीजेंट्री में काफ़ी अच्छा काम किया। ये पीजेंट थे और जब क्रॉप होती थी गाइस तो जो बड़े बड़े ज़मींदार होते थे वो सारी क्रॉप ले जाते थे। तो इन्होंने उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाई और इन्होंने बोला कि हमें हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये हमारे जम्मू कश्मीर के पहले जो पीजेंट रिफॉर्मर थे। तो गाइस इनके बारे में आपको याद रखना है। बाबा जीतो कहाँ के रहने वाले थे, ये थे
डिस्ट्रिक्ट रियासी के रहने वाले थे। गाइस जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उनका नाम है सैयद मीर कासिम, और ये फॉर्मर जम्मू कश्मीर के सीएम भी रह चुके हैं। सैयद मीर कासिम वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1971 to 75। सैयद मीर कासिम्स पॉलिटिकल करियर फर्स्ट बिगन ड्यूरिंग इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटेन। गाइस जो मीर कासिम साहब है, इन्होंने इंडिया इन्होंने फ्रीडम फाइटर के रूप में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, और जब क्विट कश्मीर मूवमेंट चल रही थी उस टाइम पे भी इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस मूवमेंट में रहा है। तो आपको याद रखना है कि सैयद मीर कासिम कौन थे। तो गाइस ये फॉर्मर सीएम थे जम्मू कश्मीर के, और इनका रोल प्री कश्मीरी पॉलिटिकल मूवमेंट में भी रहा है, और ये फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे भी इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। गाइस जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उनका नाम है पीएन दर। गाइस ये एक आईएएस ऑफिसर थे, और ये इकोनॉमिस्ट भी थे, और इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड में सेक्रेटेरिएट रहे हैं, और इंदिरा गांधी जी के ये काफ़ी क्लोज एडवाइज़र थे। तो आपको इतना याद रखना है कि जब एमरजेंसी का टाइम चल रहा था तो एमरजेंसी के टाइम में जो इंदिरा गांधी के जब सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट एडवाइज़र थे उनका नाम था पीएन दर, और ये कश्मीर से बिलोंग करते हैं। गाइस जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उनका नाम है गुलाम रसूल संतोष। गाइस जो गुलाम रसूल संतोश थे ये एक प्रोमिनेंट कश्मीरी इंडियन पेंटर थे, और जिनका जो थीम था, जिस थीम पे ये पेंटिंग करते थे वो था कश्मीरी शैविज़म। ये श्रीनगर में पैदा हुए थे, और इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई है। तो आपको इतना याद रखना कि गुलाम रसूल संतोष की बैकग्राउंड क्या है। ये एक इंडियन पेंटर है, और इनकी थीम्स क्या है, कश्मीरी शैविज़म। गाइस जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उनका नाम है दीनानाथ नादीम। गाइस जो दीनानाथ नादीम है एक प्रोमिनेंट कश्मीरी पोइट है 20th सेंचुरी के। ये श्रीनगर सिटी में पैदा हुए थे, और इन्होंने मॉडर्न कश्मीरी पोइट्री लिखना स्टार्ट करी थी। गाइस अभी रिसेंटली इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला है, और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिखिल कोल, जिसको साहित्य नाटक एकेडमी अवार्ड मिला था 1986 के अंदर। गाइस तो आपको याद रखना है इन्होंने बुक्स लिखी थी, और ये कश्मीर से बिलोंग करते थे, और एक पोइट्री लिखते थे, कश्मीरी पोइट्री। तो गाइस ये थी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़। हमने काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर कुछ पर्सनैलिटीज़ रह गई हैं तो गाइस वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो गाइस जो हमारा फर्स्ट सब टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद जो सेकंड सब टॉपिक है गाइस वो हम देख लेते हैं। गाइस जो हमारा सेकंड सब टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें हम फाउंडेशन, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। गाइस ये देखने में इतने टफ लगते हैं लेकिन इतने हैं नहीं, हम इसको 2-3 वीडियोस में ही सारे सब टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइस जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे, उसकी फॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लेके। तो गाइस ये था वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।